बच्चों, हमारा टॉपिक शुरू है डिसीज़, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। जेनेटिकल डिसऑर्डर में हमने जो बात की थी इसके पहले वो की थी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में, और उसमें हमने एग्जाम्पल की बात की थी, वो था थैलेसीमिया। ओके, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्रोमोसोमल डिसीज़ के बारे में, और जिसमें जो फर्स्ट डिसीज़ है वो है डाउन सिंड्रोम। मैं एक बार इन चीज़ों को रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि डिसीज़ में हमने पहले बात की थी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसका एग्जांपल था थैलेसीमिया आपने पढ़ा होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था, मतलब लास्ट वीडियो में, कि मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जीन्स के अंदर बदलाव होना, सीक्वेंस चेंज होना, म्यूटेशन होना। गॉट इट? ये था मेंडेलियन डिसऑर्डर। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है उसका मीनिंग जो है वो है कि क्रोमोसोम नंबर बदलना। यस, क्रोमोसोम नंबर 45 या 47। ओके, तो दैट्स कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसका बेस्ट एग्जांपल है पहला डाउन सिंड्रोम। बात करते हैं इस डाउन सिंड्रोम के बारे में। सो डाउन सिंड्रोम इज़ नेम आफ्टर द फिजिशियंस जॉन लेगडॉन डाउन्स। तो डाउन एक्चुअल में साइंटिस्ट का नाम है। ओके, फिजिशियन थे ये, इन्होंने इस बीमारी की खोज की थी। हु फर्स्ट डिस्क्राइब दिस ऑटोसोमल क्रोमोसोमल, ये एक ऑटोसोमल बीमारी है, याद रखिएगा। इट्स ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इन 1866 में इसकी खोज हुई थी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑटोसोम की बीमारी है। ऑटोसोम क्रोमोसोम में हो रही है, मतलब 22 पेयर्स के बीच में हो रही है ना। जितने भी 22 पेयर है कहीं ना कहीं वो होगी। यहाँ सेक्स क्रोमोसोम टेक पार्ट नहीं करेंगे, तो इट्स अ डाउन सिंड्रोम। आगे बात ये करते हैं कि बीमारी में होता क्या है। ओके, दिस सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। इसमें होता है बच्चों एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम्स की, और वो भी 21st नंबर पे। 21st नंबर पे एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम की। मतलब सर, मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे पेयर लगा दूँ क्रोमोसोम्स की, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड, ये फोर्थ, 23 पेयर होती है ना, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ये 21st पेयर है। हम इसको नंबरिंग करेंगे। ओके, और ये 21st, 22nd। अब देखिए, यहाँ पे हम वाइट कलर में लिख रहे हैं इसके नंबर 1 2 3 4 5 6। अब डॉट 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 डॉट, इसको मान लेते 21 लिखते हैं, 22 है। अब होता क्या है, जो 21 है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल पेयर में है ये क्रोमोसोम्स, लेकिन बच्चों यहाँ पे 3 क्रोमोसोम की पेयर बनती है। 3 क्रोमोसोम रहते हैं। यस, कितने हैं बच्चों? 3। इसलिए उन्होंने यह कि 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है, जो पेयर है, वहाँ पे आपको 3 क्रोमोसोम मिलेंगे। इसलिए उन्होंने कहा एक्स्ट्रा कॉपी। ठीक है, ओके। तो अगर ये कहते हैं एक्स्ट्रा कॉपी वहाँ पे है, 21st क्रोमोसोम पे है, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ द 3 कॉपीज ऑफ द 21st क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ द होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर तो होमोलोगस पेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स हैं 21st नंबर पे। सो दिस इंडिविजुअल्स विल हैव द 47 क्रोमोसोम। अल्टीमेटली अगर यहाँ पे 21st क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे 47 क्रोमोसोम होना जायज़ है। मतलब 47 क्रोमोसोम वहाँ पे होंगे। ठीक है, 47 ही होंगे ना, क्योंकि अगर 21st पे 3 क्रोमोसोम आ रहे हैं, और नेचुरली हमारे अंदर कितने रहते हैं? 46 रहते हैं। और एक्स्ट्रा में आया ना, एक जो है वो एक्स्ट्रा में आया हुआ ना, ये एक्स्ट्रा है, तो हो गए कितने? 47। यस, तो 21st ट्राइसोमी। तो 21st ट्राइसोमी से ट्राइसोमी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? याद रखिएगा। जब यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स है, इसको कॉल्ड एज ट्राइसोमी। ठीक है, सो द 21st ट्राइसोमी ऑकर ड्यू टू द, अब मैं आपको बताऊंगा ये हुआ क्यों। सर ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ पे 3 क्रोमोसोम कैसे आए?
तो ये जो खेल है ये होता है ड्यूरिंग मियोसिस। कब होता है ये? ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में पता है आपको सेपरेशन होता है। आपको ये पता होगा कि हमें मियोसिस में हमने जब स्टेप पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, आपको पता है ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज के वक्त क्या होता है? एनाफेज के वक्त क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। यस, तो जो क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं ना, तो जब क्रोमोसोम का डिवीज़न शुरू था, जब क्रोमोसोम का वहाँ पे डिवीज़न शुरू था, उस वक्त ये समस्या क्रिएट हुई कि इक्वल डिवीज़न नहीं हुआ, इक्वल डिवीज़न नहीं हुआ, क्रोमोसोम का इक्वल डिवीज़न नॉट, इसलिए एक ज़्यादा आया और एक तरफ कम गया। बात समझ में आ रही? जैसे एग्जांपल, ये सेल है और मान लीजिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स है ना, मान लेते हैं यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ये और एक क्रोमोसोम्स है, ऐसे दो क्रोमोसोम्स हैं, और समझ जाइए कि दोनों क्रोमोसोम एक तरफ चले। आपको पता है एनाफेज में क्या रहता है? क्रोमोसोम सेपरेशन, और दोनों क्रोमोसोम एक तरफ चले आए तो प्रॉब्लम हो सकता है, एक तरफ ज़्यादा होगा, एक तरफ कम हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर 10 है और 10 को इक्वल डिवाइड किया जाए तो इधर 5 जाएंगे, इधर 5 जाएंगे, लेकिन अगर अनइक्वल डिवाइड हुआ तो इधर 7 जाएंगे तो इधर 3 आएंगे, एक तरफ ज़्यादा होंगे तो एक तरफ कम होंगे। तो ये हुआ सब सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स के वक्त ड्यूरिंग मियोसिस। तो इन्होंने यहाँ पे सिंपल से रीज़न बताया। तो 21st ट्राइसोमी ऑकर ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन और फेल्यूर ऑफ सेपरेशन। कितनी अच्छी! फेल्यूर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, स्पेशली ऑटोसोम्स ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन। जब गमिट बन रहे थे ना, ये तब की केस है। और पता है आपको गमिट फॉर्मेशन का मतलब पता है आपको? गमिट फॉर्मेशन में मियोसिस हुआ था, याद है ना? गमिट फॉर्मेशन, गमिटोजेनेसिस। तो गमिटोजेनेसिस के वक्त ये हादसा हुआ। तो गमिटोजेनेसिस के वक्त सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं हुए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। समझ में आया? ओके। द इंसिडेंट ऑफ नॉन डिसजंक्शन इज डिस्टिंक्टली हायर इन मदर। ये जो केस होती है ये मदर में ज़्यादा होती है जिनकी एज लगभग 45 ईयर्स ओल्ड है या उससे ज़्यादा है। समझ में आया? द इंसिडेंट ऑफ द नॉन डिसजंक्शन, ये जो नॉन डिसजंक्शन का मतलब है प्रॉपर सेपरेशन ना होना। ये जो वर्ड है आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो इसका मीनिंग है कि सेपरेशन प्रॉपर ना होना, इससे होता है ये सेपरेशन प्रॉपर ना होना, तो उससे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला आएगा। ये स्पेशली मदर में पाया गया है जिनकी उम्र 45 ईयर तक है। गॉट इट? ओके। अब इन्होंने डायग्राम में भी शो किया है ये केस। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है, 21st क्रोमोसोम। देखिए अपने पेयर में क्रोमोसोम से आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 23 पेयर्स है, जिसमें ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8 ऐसे करते 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 ये 21st को देखिए। यार 21st में आपको कितने क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं? 3। यस, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे 3 है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे कुल मिला के 47 क्रोमोसोम हो गए। तो यहाँ पे जो 22 पेयर है वो तो ऑटोसोम में आते हैं। अब ये जो है ये तो सेक्स क्रोमोसोम में आते हैं, ये एक्स एंड वाई दिख रहा है आपको, ये सेक्स क्रोमोसोम में आते हैं। ओके। तो हमारा एक्चुअल में यहाँ पर्पस था, हमारा जो यहाँ पे एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग था वो था ऑटोसोम्स के बारे में। स्पेशली किसके बारे में था? ऑटोसोम्स के बारे में। ओके। यहाँ पे उन्होंने लिखा है सर कि कैरियोटाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम। कैरियोटाइप का एक्चुअली मीनिंग रहता है इट्स अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, द मैप ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या है? कैरियोटाइप का मतलब है मैप ऑफ क्रोमोसोम, CHR मतलब क्रोमोसोम्स। ठीक है, इस मैप ऑफ क्रोमोसोम्स, उसी को हम कहते हैं कैरियोटाइप्स। समझ में आया? ओके, चलो ये आपको बात समझ में आ गई है। ये डायग्राम हमारे किताब में दी है उन्होंने। आगे मैं बात करना चाहूँगा इसके सिम्टम्स क्या है। इसके सिम्टम जो है, इस तरह के लोग रहते हैं, इस तरह के पेशेंट रहते हैं। एक्चुअली ये डाउन सिंड्रोम जो है जेनेटिक बीमारी है। सो ये इसलिए जब भी कोई फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान ही डाउन सिंड्रोम को चेक किया जाता है, ताकि आने वाला जो बच्चा है ना, वो नॉर्मल रहे। क्योंकि अगर डाउन सिंड्रोम अगर चेक किया गया और उनको पता चला कि आने वाला बच्चा जो इस बीमारी का शिकार है, तो वहाँ पे फिर एबॉर्शन वगैरह हो सकता है।
उससे जो है इस तरह का बीमार जो पर्सन इस दुनिया में नहीं आएगा। तो तकलीफ़ जो होती है उस पर्सन को भी होती है और जो पर्सन के फैमिली में है उनको भी समवॉट इमोशनली होती है। ओके, सो यहाँ पे सीधी सी बात है, दिस पेशेंट हैव द माइल्ड, इनका कहना है दिस पेशेंट हैव द माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मेंटल रिटार्डेशन रहेगा इनमें। स्केलेटल डेवलपमेंट काफ़ी पुअर रहेगी इनमें, है ना, इनका स्केलेटन डेवलपमेंट पुअर होता है। डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, आपको क्लियरली फेस के फीचर दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे जो फेस के फीचर है ना, इस बच्चे के आपको दिख रहे हैं। स्मॉल हेड होता है, ईयर स्मॉल होते हैं, माउथ जो होता है वो भी थोड़ा एबनॉर्मल होता है। फेस टिपिकली फ्लैट होता है, राउंडेड विद द फ्लैट नोज़ जो रहता है उनका थोड़ा फ्लैट और राउंडेड रहता है। हमेशा ओपन माउथ रहता है, मतलब माउथ जो है वो ऑलवेज ऐसे ओपन जैसा रहता है। प्रोट्रूडिंग टंग जो है वो बाहर आती, प्रोट्रूडिंग टंग का मतलब है टंग इनकी बाहर आती है, ठीक है। आइज़ जो है वो स्लैंट एंड आउट विथ इंटरनल एपिकैंथल फोल्ड्स। ये एपिकैंथल फोल्ड का मतलब देखिए, एपिकैंथल फोल्ड का मतलब आप इनकी आंखें देखिए, आप इनकी आंखें देखिए, है ना, इसे कहते हैं एपिकैंथल फोल्ड्स। तो थोड़ा आपको यहाँ पे एबनॉर्मल आंखें दिख रही है इनकी। ये जो फोल्डिंग वाला एरिया है जल्दी है इनके, देखो ये फोल्डिंग वाला जो एरिया है ये काफ़ी जल्दी है। ये ऐसे नॉर्मल पर्सन में इतना जल्दी फोल्डिंग नहीं होता ये, तो ये फोल्डिंग वाला एरिया काफ़ी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। सो एपिकैंथल फोल्ड है। उसके बाद में इसके आप हाथ देखिए तो फ्लैट हैंड है, स्टबी फिंगर्स है। स्टबी मतलब आप इनके फिंगर्स देखिए, है ना, इनके फिंगर्स देखिए आप, स्टबी फिंगर्स है इनके, हमारे जैसे नॉर्मल फिंगर्स नहीं रहते इनके। उसके बाद में पाम पता है आपको, ये हाथों का एरिया है, पाम है ये पाम। द पाम इज़ ब्रॉड विथ सिंगल पामर क्रीज। इसका मतलब ये है इनके हाथों पे जो लकीर है आपको दिख रही है, लकीर है ये लकीर है ना, इसे क्रीज कहते हैं, CREASE क्रीज, अ सिंगल क्रीज, एक ही क्रीज है। सो वन क्रीज देयर, गॉट इट। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हुए इस पर्सन के, इस पेशेंट के। इसलिए काफ़ी केयर लेनी पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वक्त। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिकल बीमारी, उसको चेक किया जाता है, गॉट इट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है डाउन सिंड्रोम का वो क्लियर हो चुका है, इस बात को प्रॉपर समझिएगा आप। सो नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे बच्चों हमारे नेक्स्ट वीडियो में।